नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन साहब और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई डीप स्टेट के अंदर। जी, उनकी उनसे या उनके मैं बोलूँगी उनके चेले-चपाटों की, जो उनके मैनेजर्स हैं, वेरी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो उनके मैनेजर्स हैं, उन लोगों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आगे क्या भविष्य में कोर्स और जियोपॉलिटिक्स का डायरेक्शन रहेगा, फाइनेंस का डायरेक्शन रहेगा, किस कंट्री को उठाना है, किसको पटकना है, अंदर क्या लड़ाई चल रही है, ये बहुत सारी बातें डिस्कस हुई। बड़े-बड़े सीईओज़, बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जैसे ब्लैकस्टोन और ये रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर्स, इन सब के नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव्स वर ऑल प्रेजेंट। एंड इट इज गोइंग टू बी, इनका जो अभी एजेंडा यहाँ से तय हुआ है वो नेक्स्ट 1 ईयर टिल द नेक्स्ट मीटिंग इज देयर, तब तक वो गाइड करेगा जियो पॉलिटिकल डायरेक्शंस को। सर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट सब्जेक्ट सर। ओवर टू यू। So let's get to the slide and then I'll explain what this Bilderberg conference is. Bilderberg meeting ये शुरू होता है 1954 से। क्यों? उसके पहले ये जो रजवाड़े थे, यूरोपियन रजवाड़े थे, they were controlling the globe. फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दे रियलाइज कि उनका डोमिनेंस अभी खत्म हो रहा है और अगर उन्होंने ग्लोब पे मेंटेन करना है तो उनको अपना साथी चाहिए विच इज यूएस। एंड 54 से दे हैव स्टार्टेड दिस मीटिंग जहां पे यूएस के रेप्स भी आते हैं मीट करने के लिए। ठीक है, ये है बैकग्राउंड फॉर बिल्डरबर्ग मीटिंग। ये एजेंडा लगाते हैं क्या ये मीटिंग? जैसे मैंने समझाया, आपके डीप स्टेट में ऊपर क्राउन काउंसिल होता है, कमिटी होता है और उसके नीचे आपका राउंड टेबल होता है जो काम करता है। और हर देश में ये ग्लोबल ये राउंड टेबल की पहुंच। बिल्डरबर्ग मीटिंग इज बिटवीन द अपर लेयर एंड राउंड टेबल। US presidents normally avoid meetings. They don't want to be counted as below the रजवाड़े। उनके रेप अटेंड करते हैं। तो पहली बार है जब ट्रंप ने दो चीजें की हैं। एक होता है अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जियो इकोनॉमिक को किस तरह से ग्लोबल डोमिनेंस करना है, किस तरह का जियो इकोनॉमिक्स करना है, वो डिस्कस होता है। रोनाल्ड रीगन एक दो दफा अपने टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, उसके पहले कोई अटेंड नहीं किया। क्लिंटन एक बार 2000 में गया था अटेंड करने के लिए। व्हेन ही वाज फिनिशिंग ही वाज ऑलरेडी अ लेम डक, क्योंकि उसको पता था उसका तो टेन्योर हो गया था 8 साल का, तब गया था मिलने के। उसके बाद अब WEF में ट्रंप आया था पिछले साल। ओके, नाउ बिल्डरबर्ग जो मीटिंग है यूजुअली यूरोप में होता है। पिछले 3-4 का मैं दिखा दूंगा आपको अभी तक का। लेकिन जब कोई ज्यादा उथल पुथल हो रहा है या दिक्कत आने वाली है तो ये वॉशिंगटन में होता था। जैसे 62 में मिसाइल क्राइसिस हो चुका था, होने वाला था, कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन होना था, नए कंट्रीज आ गए थे, जो कॉलोनीज थे वो टूट के नए कंट्रीज आ गए थे, तो उसका जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आपको निकालना था, वॉशिंगटन में हुआ था। उसी तरह से 1991 में सोवियत यूनियन टूट रहा है, पता था टूटने के कगार पे खड़ा है, तो आगे क्या करना है। तो इस तरह से जब जब मेजर इवेंट्स हुए हैं जहां पे जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट शिफ्ट हो रहा है, वॉशिंगटन में होता है। मतलब ये अभी जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, और ये डिक्लाइनिंग पावर्स है, डेस्परेट है कि अपना जो ग्लोबल डोमिनेंस है
उसको पकड़ के रखें। क्यों है ये, पहले भी मैंने काफी महीने पहले समझाया था, तो रिवाइज कर लेते भी। जो भी रोमन स्टाइल का पावर कंट्रोल करता है, उसका ये 400 साल का साइकिल होता है। तो ये मैंने बनाया है कि आपका डिक्लाइन पूरा नीचे, और ये 100 साल आपका पीरियड ऑफ वीकनेस होता है। फिर आपका 100 साल 150 साल तक आपका राइज होता है। फिर 250 साल तक आप ऊपर रहते हैं, ताकतवर रहते हैं, और फिर उसके बाद आपका डिक्लाइन आ जाता है। तो इसके मुताबिक कौन कहां पे है, अभी आप देख लो। रशिया जो है, टूट के जब रशिया दोबारा बना है, तो यहां पे है तकरीबन, लेकिन क्योंकि संसार के रिसोर्सेस से भरा हुआ है, जो रिसोर्स चाहिए संसार, आप आपके क्रिटिकल मिनरल्स ले लीजिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स ले लीजिए, गैस ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, जो भी अदर मिनरल्स आपको चाहिए, भरा हुआ है। तो इसीलिए इट पंचेस अबव इट्स वेट। पीआरसी पहुंच रहा था ऊपर, सॉरी ये पीआरएस लिखा हुआ, ये पीआरसी है, लेकिन पॉलिसी गलत इस्तेमाल किया है, तो अब वो डिक्लाइन में चढ़ते चढ़ते डिक्लाइन में आ गया। जब ये 400 साल बताता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हर कंट्री का होगा। अगर आपने पॉलिसी गलत कर लिया, जैसे चाइना ने किया था कि केवल रियल्टी सेक्टर और एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट करेगा, एक्सपोर्ट खत्म, रियल्टी सेक्टर खत्म, थैंक यू हो गया उसके इकोनॉमी। आप अगर हम इंडिपेंडेंस से लेते, आप इधर कस्प पे हैं, बाकी सब डिक्लाइन कर रहे हैं, तो आपका पावर जो है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, काफी ज्यादा है। और जिस तरह के आप पॉलिसी लेके चल रहे हो, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जियोपॉलिटिकली नहीं, जियो इकोनॉमिकली भी आप डाइवर्सिफाई करते हो डिपेंडेंसी अपना, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको टेक्नोलॉजी डिनायल रहा है, आपको कोई सिक्योरिटी कवर नहीं मिला है, आप इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ जूझते रहे हैं। उसके बावजूद हमारी जनता इतनी रेसिलिएंट है कि वो भारत को राइज करा रहा है। तो इसलिए ये डर है उनको, क्योंकि वो रुक नहीं रहा। यूएस, दैट इज व्हाई दैट लाइन, व्हाई द यूएस फियर्स भारत सो मच, कोई हैंडल ही नहीं है। नैरेटिव बनाने के लिए शुरू करता है, आपने सैंक्शन किया रशिया को, हम तेल खरीदते रहे, जो जितना तेल खरीद रहे थे, ही बिकेम योर लार्जेस्ट सप्लायर। फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं 1 महीने के लिए मैं इसका सैंक्शन हटा रहा हूं। अब बोलते नहीं, मैंने सैंक्शन हटा दिया, एक्सपेक्टिंग नैरेटिव चलाने के लिए कि ओ हो दिक्कत होगा। किधर यार, जो 1 मिलियन ले रहे थे 2.5 मिलियन ले रहे हो आप उनसे, और आपने क्लियर बोल दिया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम करो सैंक्शन ना करो सैंक्शन। क्यों? आपने ये ट्रेड जो है स्विफ्ट, यूएस के स्विफ्ट से बाहर कर दिया। और अभी आपका जैसे वॉस्त्रो अकाउंट से कर रहे हैं, अभी वहां पे ट्रायल्स चल रहा है, आपका डिजिटल इंटरफेस, आपका यूपीआई और उसका फास्ट पेमेंट सिस्टम है, दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। उसके बाद तो ट्रेड आपका इसमें होगा, वॉस्त्रो अकाउंट नॉस्त्रो अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जाएगा। यूएस बैंक्स नॉट इन्वॉल्व, कर ले, कहां से सैंक्शन करेगा जब तेरे को पता ही नहीं। यूरोप तो आ चुका है, यहां पे पहुंच गया है, अब उसका पूरा डिक्लाइन है। वेस्टर्न यूरोप का पतन यहां पे पहुंच चुका है, 350 साल हो गए हैं उसको। मिड 17th सेंचुरी में उनका राइज शुरू हो गया था, अभी आप 21st सेंचुरी में आ गए, तो 350 साल हो गए। उनका डिक्लाइन तो हो चुका है, अब हो रहा है, उनको पता है। ग्रेट ब्रिटेन आईएमएफ से बैक चैनल टॉक्स पे कर रहा है, जर्मनी भी टॉक्स कर रहा है आईएमएफ से लोन के लिए, सस्टेन देमसेल्व्स, लोन, ठीक है, ये चल रहा है अभी उनका। फ्रांस भी लोन के कगार पे खड़ा हुआ है। ये पहली बार नहीं है जो ब्रिटेन लोन ले रहा है,
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 73 74 में भी लोन लिया था इसने IMF से। बड़े आपको अपने आप को बोलते हैं ना कि हम फन्ने खाए हैं, 73 74 में इसी IMF से लोन लिया था अपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। सोशलिज्म के रास्ते चले गए थे, दे नीडेड अ मार्गरेट थैचर टू डिस्ट्रॉय दैट सोशलिज्म। लेकिन अब फिर कंगाली के कगार में, इतने कंगाली के कगार में है, पैसे नहीं है अपने नेवल शिप्स को ड्राई डॉक में लाके उसका रस्ट जंग वंग सारा निकाल के उसका नीचे जो अपने काफी वो क्या बोलते हैं वीड्स वगैरह सब आ जाते हैं, सी वीड्स वगैरह, वो सबको क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो खा जाता है आपका, है ही नहीं। कभी भी आप फोटो देख लेना, अभी कहीं भी हाई सीज पे इनका शिप जा रहा है, यू विल सी द रस्ट मार्क्स, जंग लगा हुआ साइड पे, पैसे नहीं है। इन सब का एक ही कहावत है मेरा, जो क्या कहूं, कहावत तो नहीं है, रवि किशन जी का भोजपुरी फिल्म का फेमस स्टेटमेंट है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड, है कुछ नहीं दिखाने के लिए, अभी खत्म है। तो 2023 से लेते हैं, दैट वाज द लास्ट टाइम इंडिया वाज पार्ट ऑफ द एजेंडा। इसके पहले इंडिया हर वक्त एजेंडा का रहता था फ्रॉम दी 90s। उसके पहले तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड, यू हैड नो ग्रोथ, नथिंग। तो देख लो आप क्या क्या AI रहा है, चाइना, एनर्जी, फिजिकल चैलेंज, रशिया, ट्रांसनेशनल, यूक्रेन। ठीक है, ये लिस्बन में हुआ था। 2024 में आप हो नहीं, 2024 बिगम्स दी शादी का सीजन। 24 में था, 25 में था, आई थिंक 24 में, अंबानी यंगेस्ट सन। तो फ्यूचर वॉरफेयर, जियोपॉलिटिकल, यूरोप चैलेंज, USA का चैलेंज, US का पॉलिटिकल लैंडस्केप, यूक्रेन। ठीक है, 25 में क्या आ गया, डामाडोल होने लगा, टैरिफ वॉर शुरू हो चुका था, ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस क्या होना चाहिए, मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर बातचीत शुरू हो गई, वो गाजा की लड़ाई। ओके, अथॉरिटेरियन एक्सिस, अब किसको बोल रहे हैं अथॉरिटेरियन एक्सिस, जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स अब होता है। और ये सब और US के रेप जाके मिलते थे, जब भी वॉशिंगटन में भी होल्ड किया इन्होंने, प्रेसिडेंट नेवर चेयर्ड इट। अब ये होता है, वॉशिंगटन में 4 निकल के आए हैं मोटे मोटे तौर पे, क्या किया है, ट्रंप चेयर्स डिजिटल फाइनेंस, CBDC, डर लगा हुआ है, डिजिटल कॉइन। भाई साहब, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के ऊपर डर लग रहा है, क्योंकि वो फिर उसके बैंक को हफ्ता लेते नहीं बनेगा ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ऑलवेज द जियोपॉलिटिक्स, द मिडिल ईस्ट इंपैक्ट एज एन इन्फ्लेशन ट्रिगर। अभी भी लड़ाई कभी भी स्टार्ट हो सकता है, उसने फिर बंद कर रखा है, भरोसा नहीं कर सकते, हाँ बोल के फायर खोल देते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स, consensus around free market western capitalism, flagging the tariffs, essentially आई एम श्योर बात हुआ होगा FTAs वगैरह के ऊपर। लेकिन जो हिडन चीज है, जो हिडन चीज है इसमें, जो दिखाया नहीं गया है, पावर स्ट्रगल है बिटवीन US MNCs जो क्राउन काउंसिल में है वर्सेस दी रजवाड़े जो वहां पे हैं, कि दे वांट द कंट्रोल इन USA। और अभी किंग ऑफ इंग्लैंड इज कमिंग टू मीट
ट्रम्प। ओके, क्यों मिलने आ रहे हैं सर? उसको उसका जगह बताने आ रहे हैं कि औकात क्या है तेरी, कितना औकात है। सी ही उसको स्टार्ट तो सही किया था, लेकिन फिर जो एमएनसीज और बाकी सब लोग थे जो जॉर्ज सोरोस की तरफ से इसके साइड आगे थे, they fed his ego and he started off the war to take control of the deep state. He is conflating European economy with the Rajwade's money. रजवाड़ों के पास इतना पैसा है ना, यूएसए को 4 दफा खरीद के बेच दे। यूएस की पूरी जीडीपी कितनी है? 31 ट्रिलियन डॉलर्स। इनकी है 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर्स। आप देख लो हाउ मेनी टाइम्स ओवर दे कैन बाय हिम एंड सेल हिम ऑफ। ये गया था वर्ल्ड लाइफ, अपना वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस पाकिस्तान के साथ, वो अपना क्रिप्टो करेंसी करेगा। पाकिस्तान के पास तो ना तो एनर्जी है, ना बिजली है, ना पानी है, तो यू कांट माइन। वेरी हैवी ऑन बिजली एंड पानी टू माइन योर क्रिप्टो करेंसीज। बहुत बड़ा आपको सर्वर चाहिए होता है, बहुत बिजली खाता है, क्योंकि जो सर्वर को कूल रखना होता है वो बिजली खाता है, पानी पीता है, बहुत चाहिए। पाकिस्तान में नहीं। कहाँ करने वाले हैं? अब कह रहे हैं हम यूएस में करेंगे। पाकिस्तान को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी पाकिस्तान किससे बात कर रहा? रॉथस्चाइल्ड से। तो रॉथस्चाइल्ड इज द यूरोपियन रजवाड़ों का बैंकर। वो याद रखो, रॉथस्चाइल्ड इज द यूरोपियन रजवाड़ों का बैंकर। And Rockefeller is for petroleum and associated. रॉकफेलर पेट्रोलियम एनर्जी वो सब है, बट बहुत पैसा है उसके पास। ठीक है, तो ही इज यूएस। रॉथस्चाइल्ड 17वीं शताब्दी से, ये फ्रैंकफर्ट से फैमिली है। दे आर द बैंकर्स ऑफ द रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप। उससे बात कर रहा है पैसों के लिए। वो बताएगा उसको किस तरह से उसने अपना इकोनॉमी ठीक कराना है, क्या कराना है, क्या नहीं करना है। Where does that leave यूएस? Nowhere. यूएस तो सोच रहा था तो ये तो ठुमके मेरे कोठे में लगा रही। अब सडनली पता लगा कि ये तो क्राउन काउंसिल के कोठे पे ठुमके लगाने को तैयार है। सर रॉथस्चाइल्ड पहले पाकिस्तान आए भी थे। अभी आए हैं, मिल के गए हैं। 1-2 दिन पहले मिल के गए मुन्नी बेगम से। हाँ, मुन्नी बेगम से मिल के गए। अच्छा, मुझे वो पहले वाला याद है। बिल्डरबर्ग खत्म होने के बाद भाई साहब, आई सी, बिल्डरबर्ग के बाद अभी मिल के गए। तो इन्हें अंग्रेजी में कहावत है, थोड़ा डर्टी वर्ड है, बता देता हूँ, फाटिंग अगेंस्ट द टाइफून। इन्हें इतने जोर से हवा आ रहा है, उसको आप सोच रहे हो कि मैं पाद मार के रोक लूंगा। ट्रम्प भी अपने धुन में रहता है। आई एम श्योर नशेड़ी है ये, क्योंकि इसको खुद समझ नहीं आता मैं 10 मिनट पहले क्या बोला हूं, कुछ और बोल जाता है। अब ऐसा आदमी, लाइक आई सेड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एक राउंड टेबल में डिसाइड करने के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिजनेस हाउसेस के साथ डिसाइड करता है क्या करना है। इट इज 1 लेवल बिलो राउंड टेबल। वहां जाके तुम एड्रेस दे रहे हो यार। अपने औकात की तो कदर करो यार। अपने आप को बोलते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका मैं प्रेसिडेंट हूं, उधर जाके बात कर रहे हो। Have you ever heard of a president or a prime minister going? Has prime minister come to even
अंबानी शेयर होल्डर्स मीटिंग और अदानी शेयर होल्डर्स मीटिंग, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ दैट। आप आ रहे हो कि मैं गुंडा नंबर 1 हूं पूरे वर्ल्ड का और शेयर होल्डर के मीटिंग में आके बात कर रहे हो, क्या यार। समटाइम्स वो ही होता है, मतलब इन्हें इसको समझ है ही नहीं। इसको पहले टर्म में भी समझ नहीं था, अभी भी समझ नहीं है कि कौन सी कुर्सी पे बैठा है और उस कुर्सी का मर्यादा कैसे रखना है। किसी और को भेज देते। नॉर्मली दे कॉमर्स के सेक्रेटरीज वगैरह जाते हैं, वही जाते हैं, और कोई नहीं जाता है। और बिजनेस हाउसेस वाले होते हैं। अब की बार तो अंबानी अदानी थे भी नहीं वहां पे, मतलब देव गॉन बियॉन्ड दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब and you have gone to attend that, that means you have accepted that you are below Ambani and Adani and India. So ये बिल्डरबर्ग मीटिंग को भी आप अटेंड कर रहे हो। यू नो बिल्डरबर्ग मीटिंग क्या है कि भाई कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया ये करना है, मिनिस्टर ने अब ये अपने सेक्रेटरी को बता दिया। सो सेक्रेटरी नाउ कॉल्स ऑल हिज, या तो नोटिंग बनाता है या उसके नीचे जो भी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, उनको बुला के अब वो डिस्कस करता है कि यार ये मिला है, प्लान बनाओ, ये नोटिंग में दे रहा हूँ, प्लान बनाओ, किस तरह से क्या करना है, हाउ टू एग्जीक्यूट दैट। You mean to say the finance minister, if it is economy based, CCE का CEA का कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA का है, तो यू मीन टू से फाइनेंस मिनिस्टर विल कम एंड सिट देयर? क्या बोल रहे हो? बिल्डरबर्ग मीटिंग इज दैट यार। इट इज सपोज दैट द हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग हो चुका है, डिसाइड हो चुका है अब किस दिशा में जा रहे हैं, और दिशा वेरी क्लियर है। यूरोप, EU आपके साथ आके खड़ा हो गया बिल्कुल अपना भीख का कटोरा लेके कि यार अब हमारी मदद कर लो, हम आपके साथ हैं, थैंक यू। US अभी भी खड़ा हुआ है। ये पॉज है किसके लिए? मैं पहले भी कह रहा हूं, स्ट्रेटेजिक पॉज है। हथियार खत्म हो रहे हैं उसके यार। अभी जैसे बोल रहे हैं हमने ब्लॉकेड किया है, मैं मार दूंगा, कूट दूंगा, अब बोट्स पे वो फायर करता है, उसके ईरानियन उनके कोस्ट गार्ड के बोट्स आके फायर किए, कुछ किया US ने? Why haven't you sunk those boats? बैठा कहां है पता है? कहता स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर रहा है। पार्डन माय लैंग्वेज, बुलशिट। गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉक किया हुआ। गल्फ ऑफ ओमान और पाकिस्तान के EEZ के अंदर बैठा है उसका USS लिंकन एंड कैरियर बैटल ग्रुप नियर ऑफ जीवानी पोस्ट के पोर्ट के साउथ, वहां बैठा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सेंटकॉम के फोटोज निकाल के भेजे हैं उन्होंने, उनके ब्रीफिंग में जो आया था उसमें डाला है लोकेशन ऑफ देयर बोट्स, और कह रहे हो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को मैं ब्लॉकेड कर रहा हूं। किधर यार तुम गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉकेड कर रहे हो? स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर दूसरे साइड में अगर वो किसी के ऊपर हमला करता है, तुम में हिम्मत है जाके कुछ करने के लिए? Why isn't your petrol aircraft flying over there? बोल रहे यूरोप ये भेज रहा है, यूरोप वो भेज रहा है। होप पीपल नो यूरोप हैज ओनली 6 weeks ऑफ जेट फ्यूल। नैरेटिव क्या चला है? भारत नंबर 6 पे आ गया GDP पे। जेट फ्यूल किसका खत्म हो रहा है? जो हमसे ऊपर निकल गया है, UK। जेट फ्यूल नहीं है। जापान हमसे ऊपर है। 95% डिपेंडेंसी ऑन ऑयल फ्रॉम गल्फ पूरा बंद हो गया। उसके कारण कुछ नहीं हुआ यार, वो तो सरपट 4% 5%। भारत के इकोनॉमी विच इज नॉट डिपेंडेंट, सब तरफ से आ गया, सब दुनिया डिपेंडेंट हो रही है आपके ऊपर, हैज क्रैश्ड।
has crashed. तो सर ये बिल्डरबर्ग में ये सारी जो डायरेक्शंस हैं ये डिसाइड हो रही है और ट्रम्प वहां पे ट्रम्प का क्या रोल रहा है वहां पे? जब भी तो रोना है, वो तो बात भी नहीं करेंगे इसके कि इस बेवड़े से कुछ बता भी दो, पता नहीं है बड़बोला बोल क्या देगा, समझ में तो आता नहीं है। अटेंशन स्पैन तो 1 मिनट भी नहीं है उसका। मुझे मुझे सिर्फ बेवड़े समझ की में नहीं। तो उसे कुछ आएगा नहीं। बट आप अंदाजा लगा लो कि डर तो उनको आपसे है, दोनों साइड ट्रांस अटलांटिक डर आपके साथ है, क्योंकि आपको रोकने के लिए, दबाने के लिए उनके पास कोई हैंडल नहीं। और इस गल्फ वॉर में मैंने पहले भी कहा था 3 देश पैसे बनाएंगे, रशिया, यूएस, भारत। रशिया, उसका जो पैसा बनता है, कितना पैसा उसका यूक्रेन की लड़ाई में खर्च हो जाए वो देख लो आप। ऑनगोइंग लड़ाई है ना, खर्च हो रहा। यूएस जो भी पैसा बनाएगा अभी इस तेल बेचने में, जैसे अभी तेल काफी बिक रहा है उसका, ईरान की लड़ाई में तो उसके तो पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर डूब चुके हैं। केवल लॉसेस इज $1 ट्रिलियन। जो खर्च हुआ है कितना ट्रिलियन डॉलर और कितना बिलियन डॉलर, और जो अभी आप पैसे दे के बिल्डअप कर रहे हो, इसीलिए तो पॉज लिया है। पॉज लिया है क्योंकि इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए, ईरान के साइड में भी खत्म हुए। तो चाइना क्या कर रहा है, पूरा पूरा हथियार नहीं भेज रहा है, उसका हथियार का जितना रॉ मटेरियल है वो भेज रहा है। और वो रॉ मटेरियल, उनके साइंटिस्ट भी हैं, उनके टनल्स में कितने मर गए पता नहीं, 300-400 तो जब लड़ाई शुरू हुआ था तब फंसे थे, अभी कितना जिंदा है पता नहीं चीन के। तो वो सारे मिल के बैठ के वो रॉकेट्स और ड्रोन्स वगैरह बना देंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल आ रहा। उसके बाद फिर चुम्मा चुम्मी धूम धड़ाका शुरू हो जाए। ठीक है, तो अभी बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस में जो भी लिया होगा, डर तो दोनों ट्रांस अटलांटिक डर भारत के राइज का तो है। एक्सपेक्ट मोर चैलेंजेस विद इन। So this conference is more India centric or there are other aspects No, also? global centric. How to stop their decline, how to be relevant, still relevant in this century. हर एक साल का वो लेते हैं ना स्टॉक्स। अब इस लड़ाई के साथ और यूक्रेन के लड़ाई के साथ तो उनका इकोनॉमी तो और भी डूब चुका है ना। हाउ डू यू बिकम रेलेवेंट? अभी what they would have also discussed is they have nothing to help the global south। है नहीं, हेल्प कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो वट एवर इज अवेलेबल विद यू। अर्जेंटीना ने रीच आउट किया, बोला ठीक है तेरा गैस डबल कर दे मेरे को, तो डबल कर रहा है। ब्राजील ने रीच आउट किया, वो तो कह रहा है, ब्राजील कह रहा है जितना आपको क्रूड लेना ले लो, मेरे को भी क्रूड रिफाइनिंग के लिए भेज दो। दैट डील यू आर डूइंग विद देम। अल्जीरिया को बोला तू ये दे दे, हम अब आप उसके एवज में क्या दे रहे हो? यू गिविंग मेडिसिन, यू गिविंग खाना, जिसको रिफाइंड आपका आपके जो ऑयल रिफाइंड आप बेचते हैं, डीजल फ्यूल, ये सारा कुछ आप दे रहे हो उनको। ठीक है, यूएई का खाना आप पूरा, आप फूड सप्लाई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप दे रहे हो उसको पूरा फूड सप्लाई। यूएई का इनिशियल काफी धक्का लगा है, हाँ दुबई वगैरह में सब बंद हो रखा है, बट तेल तो फिर भी बेच रहा है, क्योंकि फुजैरा में अब अटैक नहीं कर पा रहा है ईरान, और आप फुजैरा पोर्ट से आप उसको फूड सप्लाईज दे रहे हो। व्हाट इज द ग्लोबल नॉट डूइंग? सुन्नम, जीरो, नथिंग। फर्टिलाइजर्स का धक्का लगा है, तो आप गैस वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह, यू आर गेटिंग इट फ्रॉम यूएई, यू आर मेकिंग योर ओन फर्टिलाइजर, जो कुछ है आप दे सकते हो, आप ग्लोबल साउथ को दे रहे हो। दैट विल बी अ कॉज फॉर कंसर्न यार। ग्लोबल साउथ आगे चल के, आई एम श्योर इट वुड हैव बीन डिस्कस्ड कि ग्लोबल साउथ आपकी बात सुनेगा क्यों?
बोलेंगे जब भाई हमको जरूरत पड़ी थी आपने क्या किया? कुछ नहीं, तेल का प्राइस बढ़वा दिया। So that is the biggest concern. So they will try to, who is the country which is best placed today? Is you. इसको अंदर से दिक्कत पहुंचाओ तो करेंगे ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। स्टार्ट्स विद IMF, जो डालता है आपके 6 नंबर पे आगे 4 से, और ऊपर किसको डाला? हास्यास्पद है यार, जापान और यूके फक्कड़ हो चुके हैं। जापान, यू नो, बिफोर द वॉर स्टार्टेड, यूक्रेन वॉर स्टार्ट 22 तक 90% डिपेंडेंसी यहां पे था एंड अबाउट 4% रशिया पे था, एंड 1% बाकी जो 6% था दाएं बाएं US एंड अदर स्मॉलर कंट्रीज वहां से लेता था। यूक्रेन वॉर जैसी शुरू हुआ ही कट अवे रशिया से भी अभी 1 लाख बैरल्स पर डे के करीब ले रहा है और कम करना चाहता है, बट 95% डिपेंडेंसी वेंट टू वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से एक बूंद तेल नहीं आ रहा उसके पास, एंड यू आर टेलिंग मी हिज इकोनॉमी इज डूइंग वंडरफुल। यूके एविएशन फ्यूल 6 महीने के, मतलब एनर्जी की दिक्कत है, तेल की दिक्कत है आपके पास, आपके इकोनॉमी को कुछ नहीं है, आपकी कंपनियां चल रही हैं, आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपके इकोनॉमी को कुछ नहीं है। जिस देश में कोई दिक्कत नहीं है, जिसका तेल का प्राइस तक बढ़ा नहीं है अपने कंज्यूमर्स के लिए, बाकी सब ने अपना 6% से 30% बढ़ा रखा है, उसी को दिक्कत है और उसी की इकोनॉमी डाउन गई है। क्या यहाँ पे माथे पे मेरा येड़ा लिखा हुआ है? क्या येड़ापंती करते हो यार? कुछ नैरेटिव बनाना क्यों? व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान को भी हमसे बेटर रख दिया होगा, आई एम श्योर। वो तो रखते हैं हरकत यार, हैप्पीनेस में तो पाकिस्तान हमसे ऊपर है। क्या हैप्पीनेस है सर? क्या मस्त है हैप्पीनेस है, मतलब ऑल दीज नैरेटिव्स विल कम। अभी जैसे कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है, फर्स्ट थिंग दैट हैज कम इज IMF टेलिंग यू हैव गॉन डाउन। इट्स IMF में इनके कॉन्फ्रेंस में 3-4 पॉइंट निकले, और क्या निकले अभी तक बताया नहीं है, वो धीरे धीरे निकलेगा, बट इट इज सो एविडेंट। कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, पहली चीज निकलती है कि भाई साहब आपका आप 6ठे नंबर पे हैं। वो भाई 6ठे नंबर पे, ग्लोबल नॉर्थ वाले ऊपर कैसे चले गए? सारे के सारों की तो वाट लगी हुई है। एंड व्हाट अबाउट चाइना? चाइना की तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो अंदरूनी अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ले, वहां तो घमासान चला हुआ है। सो they would have discussed, इसमें लगा नहीं है, it would have discussed, and a fallout of this is World Bank has now removed Pakistan from South Asia and linked it with West Asia and North Africa, वाना के साथ कर दी। It's not a part of Asia, it's part of West Asia and Africa. Asia and West Asia and North Africa. क्या बात है सर, मतलब पूरी ज्योग्राफी चेंज कर दी, ज्योग्राफी चेंज कर दी। अच्छी बात है, लेके जाओ ना। अफगानिस्तान को नहीं किया। मेरे को लगता है थोड़ी ज्योग्राफी की इनको ट्यूशन क्लासेस देनी पड़ेंगी। उनको पता, जिसने किया भी होगा, अब आई एम नॉट सरप्राइज, ये ट्रम्प ने बोल दिया होगा, ट्रम्प का कौन सा ज्योग्राफी है, उसकी ज्योग्राफी तो थैंक यू है, उसे तो कुछ नहीं पता कहाँ कौन है। तो दे आर लिंकिंग देम विद वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, हम वाना बोलते हैं, तो वाना के साथ पाकिस्तान को लिंक किया है उन्होंने। Afghanistan is still part of South Asia, which is west of Pakistan. मतलब ये कह रही हूँ सर, ज्योग्राफी में इनको ट्यूशन की क्लासेस हैं। हमारे यहाँ 10वीं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को ना, there is definitely, I'll tell you why अफगानिस्तान को क्यों नहीं डाला। अफगानिस्तान they have always linked as part of Greater Central Asia. And what is the strategy? सेंट्रल एशिया एंड काउकासस इंस्टीट्यूट करके US चलाता है,
उसमें ग्रेटर सेंट्रल एशिया का भी आप टाइप करके देख लेना, अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ ग्रेटर सेंट्रल एशिया, दे लिंक अफगानिस्तान विद सेंट्रल एशिया. So then what is the strategy of putting Pakistan with West Asia and अब वही जाने यार. ना कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी, मजाक में नहीं किया होगा क्योंकि मैंने मजाक में बोला नहीं, मतलब इसको भी अलग सूतना है ना अच्छी तरह से. अच्छा. वेस्ट एशिया में सुताई हो रही है, वाना के मोस्ट कंट्रीज को तो सॉर्ट आउट, 2-3 कंट्रीज तो सॉर्ट आउट हो रखे हैं ऑलरेडी. ठीक है, लिबिया इज बीन सॉर्टेड आउट, इजिप्ट डर रहा होगा मेरी बारी आएगी. लिबिया हैज बीन सॉर्टेड आउट, वन फ्लैंक इज इजिप्ट. सूडान को तोड़ रखा है उन्होंने. सूडान में ऑलरेडी लड़ाई हो रही है, जो कोई बात नहीं कर रहा नॉर्थ सूडान में, बिटवीन द सुदानीज डिफेंस फोर्सेस एंड द रैपिड सपोर्ट फोर्स. घमासान लड़ाई चल रही है. गॉड नोस हाउ मेनी मिलियंस हैव गॉट डिस्प्लेस्ड आउट देयर. यूएन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दी परमानेंट 5 को कोई फर्क नहीं पड़ता. सो नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दैट. तो वो चलेगा, अभी तो अच्छी तरह से चलेगा. तो अगर मैं ये हो गया कि नेक्स्ट ये भी कि मतलब ईरान के बाद अभी और ध्यान पाकिस्तान के ऊपर आएगा. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ब्लड मैप ऑफ राल्फ पीटर्स वेस्ट एशिया का ये हिस्सा हो गया, तो अब बेटा अगला नंबर 13 है. बिल्कुल अगला नंबर 13 है. और वहां डरा हुआ है वो टर्की की, ये सब खत्म होने के बाद अगला मेरा है. वो तो इजराइल ने उसको सेकंड मोस्ट डेंजर कैटेगरी में डाल दिया है ना. हाँ, वो तो शुरू हो गया ना. तो पाकिस्तान शुड नाउ गेट वरिड. बट जस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं तो आपके अंदरूनी मामले में वो दखल नहीं देंगे. नहीं जी सर, ये वैन डाइक कौन था ये? बिल्कुल. अभी उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट हो रहा है, और फिर देखो कितने गड़े मुर्दे सब उखड़ के निकल के आ रहे हैं बाहर. अभी और निकलेंगे, क्योंकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. उस वक्त खबर निकला था यही एक नहीं है, 8 और पकड़े गए. ये जो 7 पकड़े गए थे ना, 6 यूक्रेनियन और 1 ये वैन डाइक अमेरिकन, 8 और पकड़े हैं. कोई कहता है 8 अमेरिकन है, कोई कहता नहीं आधे अमेरिकन आधे यूक्रेनियन. उनका नाम तो अभी तक निकल के ही नहीं आया. तो सर इसमें अगर मैं इसको फाइनली कंक्लूड करूं, ये जो बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो क्या इसका कंक्लूजन निकल कर आएगा जो हमने ऑब्जर्व किया? क्योंकि अभी सारी बातें निकल कर नहीं आई ऑन पेपर. तो धीरे धीरे निकल के आ रहा है ना. जैसे कि यार जो रीड्रॉइंग करना है वो तो करेंगे, वेस्ट एशिया को सॉर्ट आउट करना है, चाइना को सॉर्ट आउट करना है. क्योंकि 2 चीज जो इन रजवाड़ों के एंड यू कैन से ग्लोबल नॉर्थ के ग्लोबल डोमिनेंस को थ्रेट दिया था. फर्स्ट वाज चाइना, व्हेन 2017 के बाद शी जिनपिंग हैड सेड दैट वाज द फर्स्ट BRI फोरम, फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स. तो चाइना हैड टू बी अटैक, हैड टू बी डिस्ट्रॉयड. तो यू कैन सी हाउ इट हैपेंड दैट 2017 में एंड में ये कहता है 2018 के एंड तक आपका ट्रेड वॉर शुरू हो चुका था चाइना के साथ, कि आप 70% हमारे साथ ट्रेड करते, अब ट्रेड तेरा सॉर्ट आउट करते हैं. वो जो कचरा हुआ है चाइना का, आज तक वो रिकवर नहीं कर सका. नेक्स्ट अराउंड 21-22 when you found all these people coming out on the streets all over Europe, the radical Islam, and that is when call came for global ummah, कि भाई पूरे संसार को हम इस्लाम करेंगे. और पैसों का गढ़ कहाँ है? वेस्ट एशिया. ऑयल और ट्रेनिंग का गढ़ कहाँ है? पाकिस्तान. खत्म तो होना है. अफगानिस्तान की भी पिछवाड़े में आग लग गई होगी तालिबान की, कि भैया हमारा भी कुछ होने वाला है. क्योंकि एक तरफ ईरान टूट गया, इधर से पाकिस्तान सॉर्ट आउट हो गया, तो अगला कौन बचा? तो सदर्न पोर्शन अगर बलूचिस्तान बनाना है तो वो तो अफगानिस्तान में भी लड़ाई करवाएंगे. अब कब कैसे कहां क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा. बट देयर थ्रेट टू, ये तो है, बट देयर फ्यूचर थ्रेट टू ग्लोबल डोमिनेंस, अनक्वेश्चनेबल ग्लोबल डोमिनेंस इज भारत. जो
ग्लोबल साउथ को साथ लेके चल रहा है कि भाई जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो आपने सॉर्ट आउट करा, आपको वीकन करने का हर कोशिश करेंगे, बट इनके खिलाफ खड़े हैं 3, भारत, इजराइल और रशिया। जस्ट बिकॉज इजराइल, आप म्यूट हो गए, जस्ट बिकॉज इजराइल का इतना दबदबा है यूएस में डजंट मीन दैट इजराइल बिका हुआ है। आप तीनों की इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी बहुत गहरी है, वेरी डीप। उसका एग्जाम्पल एक दे देता हूं, पहले भी दिया था, एलईटी का नंबर 2 गाजा में मारा था, अननोन गनमैन ने गाजा में मारा था एलईटी के नंबर 2। वैन डाइक पकड़ा गया था रशिया की इंटेलिजेंस पे, तो रशिया, इजराइल, इंडिया। इसको मैं आईरिस बोलता हूँ। आइरिस इज आई का हिस्सा है, आंख का हिस्सा है। आई फॉर इंडिया, आर फॉर रशिया एंड IS फॉर इजराइल। जी, लेट्स वेट एंड वॉच। As the events unfold, you will get to know कि क्या क्या हुआ था वहां पे, क्योंकि वो खुल के बताते नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। मैनिफेस्टेशन होगा एक्शंस में, एक्चुअली जो उनकी एक्शंस में है वो निकल कर आएगा धीरे नहीं, धीरे। बट अपने तीनों इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस आ चुकी होगी क्या डिस्कस हुआ। लोग सोचते हैं अगर कि यूरोपियंस बिकाऊ नहीं है, थिंक अगेन, सब बिकाऊ है। वो ज्यादा है। हाँ, वो तो आपको बता चुके होंगे, सारा कुछ मिनट्स बना के आपको दे चुके होंगे कि ये डिस्कस हुआ जी। अमेरिकन जो बैठे हैं वहां पे, उन्होंने तो वीडियो कॉन्फ्रेंस का आपको वीडियो भी भेज दिया होगा कि क्या क्या बात हुई। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, हम एक धर्म युद्ध में हैं। भारत, जैसा सर कहते हैं, इज एट द फल्क्रम द वर्ल्ड, आई वुड से, एंड it's from here we have to be really careful with respect to our economy, with respect to what is going on inside the country. ध्यान रखें, सतर्क रहें। छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत बड़े पैमाने ले रही हैं, जैसे वो जो सहारनपुर में एक पोस्टर से पता चला कि डॉक्टर्स का नेटवर्क कितना बड़ा है, और फिर दिल्ली राइट से भी, दिल्ली ब्लास्ट से भी उसके कनेक्शंस निकल कर आए। सतर्क रहें। NIA और सभी हेल्पलाइंस का आपके पास नंबर है, और नहीं है तो मैं एक पोस्टर बना के अपनी कम्युनिटी में डाल दूंगी, अपने टेलीग्राम सोशल मीडिया पे। कनेक्ट देम, पास द इंफॉर्मेशन द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और UPI पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।